नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, परंतु उससे पहले आते हैं होलाअष्टक। होलाअष्टक क्या है, कैसे शुरू हुए एवं होलाअष्टक में क्या क्या नहीं करना चाहिए, यही सब बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन मास की अष्टमी पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक 8 दिन के होलाअष्टक होते हैं। ये अष्टमी से शुरू होते हैं एवं 8 दिन चलते हैं, इसलिए इनको होलाअष्टक कहा जाता है। अर्थात फागुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक होलिका दहन वाले दिन तक 8 दिन के होलाअष्टक होते हैं। होलाअष्टक को बहुत ही अशुभ माना जाता है एवं इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। होलाअष्टक की शुरुआत के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप असुर जाति का अत्याचारी एवं निर्दयी राजा था। उसके अत्याचारों से वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। वो लोगों पर अपनी पूजा करवाने का दबाव डालता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, परंतु हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की आस्था एवं पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की साधना में हमेशा मग्न रहते थे, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित रहता था। अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए हिरण्यकश्यप ने लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कई यातनाएं दी। होलाअष्टक के ये 8 दिन उन्हीं यातनाओं एवं कष्ट के दिन माने जाते हैं। 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे यह वरदान था कि वह कभी आग से नहीं जल सकती, को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ एवं भक्त प्रहलाद को जला दो। परंतु भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाकर होलिका को उसी अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। तभी से होलाअष्टक के 8वें दिन होलिका दहन किया जाता है। होलाअष्टक के लिए एक और कथा प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार हिमालय पुत्री पार्वती जी चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए एवं देवताओं को यह भी मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर नामक असुर का वध भी शिव का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव जी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं के आग्रह पर एवं माता पार्वती की सहायता करने के इरादे से कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर शिव जी की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में जलने लगा, लेकिन फिर भी कामदेव ने 8 दिनों तक शिव जी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया। अंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब से यह दिन फागुन की अष्टमी के तौर पर एवं 8 दिन होलाअष्टक के रूप में माने जाते हैं। परंतु बाद में देवी देवताओं ने शिव जी को तपस्या भंग करने का कारण बताया। तब शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा और उनकी आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पूर्व पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से होली को सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मानकर भी मनाया जाता है। इन्हीं कारणों से होलाअष्टक को अशुभ दिनों में गिना जाता है एवं इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार, नामकरण आदि कार्य वर्जित हैं। इस समय इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए एवं मान्यता है कि इस समय किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होगा एवं आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। होलाअष्टक में 9 ग्रह उग्र हो जाते हैं एवं नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसीलिए होलाअष्टक के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय आप लोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे
इन दिनों आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। होला अष्टक में दान का भी विशेष महत्व है। जैसे आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन, कपड़ा या अनाज आदि दे सकते हैं। शिवलिंग पर आवश्यक रूप से जल चढ़ाना चाहिए और भगवान की आराधना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना होला अष्टक के बारे में। धन्यवाद। हर हर महादेव।